सर्वेभ्यो नमो नमः। शमीसां समुपागतानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य 49तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चामः। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकविभर्तृहरिः निरूपयति, कथयति यतो हि पूर्वजन्मसञ्चितकर्मानुसारमेव अस्माभिः धनमित्यादिकं प्राप्यते लोके, पदप्रतिष्ठाम् इत्यादिकम् अस्माभिः लोके पूर्वजन्मकृतकर्मानुसारमेव अस्माभिः सम्प्राप्यते। तादृशः भावः अत्र उपस्थापयति भर्तृहरिः। कथयति यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम् तद्धीरो भववित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं व्रथा मा कृथाः कूपे पश्य पयो निधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम् गृह्णाति तुल्यं जलम्। अर्थात कथनाभिप्रायः इदमेव वर्तते। यतो हि यद धात्रा, यद माने जो, धात्रा माने विधाता के द्वारा, निज भाल पट्टे लिखितम अर्थात जो ललाट फलक पर अंकित कर दिया जाता है, स्तोकम महद्वाधनम, स्तोकम तुक्षम और महत् श्रेष्ठम अर्थात विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा जो हमारे ललाट फलक पर लिख दिया जाता है, तुच्छ, न्यून या फिर श्रेष्ठ, ऐसी तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि, धन के बारे में बताते हैं कि धन हमें उसी हिसाब से प्राप्त होता है जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भाग्य बनता है और भाग्य के अनुसार ही हम लोगों को पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव सब प्राप्त हुआ करता है। इसी बात को विष्णु शर्मा जी ने अपने ग्रंथ नीति संग्रह में निरूपित करते हुए बताया है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिनः। अर्थात आयु कितने साल तक जिएंगे, कितने वर्ष तक आप प्राण धारण करे रहेंगे, और कर्म कैसे कर्म करेंगे, सत्कर्म, कुकर्म या फिर अनाचार, भ्रष्टाचार, न्यायाचार जो भी है, तो किस प्रकार के कर्म करेंगे, और आयु कर्म च वित्तं च कितना धन अर्जन करेंगे, कितनी विद्या अर्जन करेंगे, और कब निधन होगा। ये 5 चीजें गर्भस्थ शिशु के ललाट फलक पर विधाता ब्रह्मा जी द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं। उसी बात को पुष्ट करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम। यदि विधाता ब्रह्मा जी ने आपके ललाट फलक पर लिख दिया है कि आपको धन प्राप्त होना है, तो आप मरुस्थल में क्यों ना चले जाएं, आपको वहां भी धन प्राप्त हो जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, और नितराम, निश्चित ही, नितराम अर्थात अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। और मेरौ ततो नाधिकम, यदि आपके ललाट फलक पर विधाता ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है तो आप चाहे जितना परेशान हो लें, यहाँ तक कि मेरौ जो सुवर्ण पर्वत है, उस सुवर्ण पर्वत पर भी अगर वास करें तो वहां से भी आप एक तिनका नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य में वो चीज नहीं है। तद्धीरो भव वित्तवत्सु, ए वित्तवत्सुओं, धन प्राप्ति की इच्छा करने वालों, धीरो भव, धैर्य धारण करो, वृत्तिम अर्थात व्यवहार को, वृथा मा कृथाः अर्थात वृथा मतलब होता है माँ माने मत करो, व्यर्थ, माँ कृथाः अर्थात मत करो, अपनी वृत्ति को बर्बाद या विनष्ट ना करो। कूपे पश्य, कूपे अर्थात कुएं में, पश्य माने देखो, पयो निधौ अपि, पयो निधि नाम समुद्र का सप्तमी एक वचन का निरूपण है, तो पयो निधि को देखो, तुल्यम, पयोनिधि जो कूप है, ऐसे
कूप मान लीजिए, कूपे अर्थात कुएं में, अपयोनिधौ अर्थात समुद्र में जब हम घट को प्रतिनिविष्ट करते हैं तो होता क्या है, तुल्यम गृह्णाति जलम, जलम गृह्णाति तुल्यम, जिस उस पात्र में जितनी सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्यानुसार वह जल को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से हमें अपने व्यवहार को विनष्ट नहीं करना चाहिए, अपनी वृत्ति को दूषित नहीं करना चाहिए। जो भाग्य में हमारे ललाट फलक में लिखा है वही हमें प्राप्त होगा। इस भाव को भर्तृहरि जी ने पुष्ट किया है। आइए ग्रंथनिष्ठ कुछ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं यद धात्रा, तो धात्रा यह पद तृतीया एक वचन का है। दुधाई धारण पोषण यो, इस धातु से जब हम तृण अर्थात अथवा त्रिच प्रत्यय करते हैं तो धात्रा यह तृतीया एक वचनांत पद निष्पन्न होता है। निज भाल पट्ट लिखितम स्वीयम यद भाल पट्टम तस्मिन लिखितम निज भाल पट्टम, अर्थात जहां पर निज, यहां पर जायते स्तोकम, स्तोकम यहाँ पर स्तुच धातो हो घई प्रत्यय कृते सति स्तोकम इति सिद्ध्यति। महत यहाँ पर मह पूजायाम धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर महद यह पद निष्पन्न होता है। धनम धन धान्य धातु से अच प्रत्यय होता है तो धनम पद निष्पन्न होता है। प्राप्नोति प्राउपसर्ग पूर्वक आप व्याप्त धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपनोति यह पद निष्पन्न होता है। मरुस्थले जानते हैं सप्तमी एक वचनांत पद है। मेरु, ये भी मेरु शब्द से ही सप्तमी एक वचनांत। ततः तद शब्द से तसिल प्रत्यय होता है जिससे ततः यह पद निष्पन्न होता है। भव भू धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भव यह पद निष्पन्न होता है। वित्तवत्सु, वित्तवत्सु यह सप्तमी बहुवचनांत पद प्रयोग किया गया है। कृपणाम कृप दौर्बल्य धातु से क्यून प्रत्यय होता है जिससे कृपणाम यह पद निष्पन्न होता है। वृत्ति व्रतु वर्णे धातु से अक्तिन प्रत्यय होता है तो वृत्ति यह पद निष्पन्न होता है। वृथा व्रीय वर्णे धातु से प्रकार वचने थाल, इस सूत्र के द्वारा थाल प्रत्यय होता है। कृथा, यहाँ पर भी डुक्री करने धातु से थाल प्रत्यय करेंगे तो कृथा यह पद निष्पन्न होगा। कूपे यह सप्तमी एक वचनांत है। पश्य दृश्य प्रेक्षणे धातु से जब हम लोट लकार की विवक्षा करेंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य यह पद निष्पन्न होगा। पयो निधावपि, यहाँ पर अयादि संधि है एचो अवायावा, इस सूत्र के द्वारा पयो निधौ, इस पद में जो धकारोत्तरवर्ती अवकार है उसको आव आदेश हो जाता है। अच पर में अपि का आकार है इसलिए पयो निधौ अपि यह संधि रहेगी। भैया ग्रहणाति तुल्यम, तुल्यम यहाँ पर तुलया सम्मितम तुल्यम, यहाँ पर यत प्रत्यय है। नवयोर धर्म धर्म विषमूल मूल सीता तुलाभ्यस, इस प्रकार से जो लंबायमान जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर यत प्रत्यय होता है तो तुल्यम यह पद निष्पन्न होता है। आशा है आप लोग सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत एवं पुनः हार्दिक आभार। पुनश्च नमो नमः।